भीषण गर्मी, जल संकट और बारिश का इंतजार करते किसान। ऐसे हालात में जहां अधिकांश खेत खाली पड़े हैं, वहीं शिवपुरी जिले के कररा विकासखंड के समोहा गांव का एक किसान अपनी मेहनत, तकनीक और नवाचार से खेती की नई मिसाल पेश कर रहा है। गर्मी के सीजन में बहुत कम ऐसे अवसर आपने देखे होंगे कि लोग खेती कर पा रहे हैं। कररा के समोहा गांव के एक किसान हैं बहादुर सिंह रावत, जो कि साल में 3 फसलें लेते हैं। इस गर्मी के मौसम में भी लगभग 60 से 65 बीघा खेती वह कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। तो क्या है उनके इस उत्पादन की वजह, जानिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। हम बात कर रहे हैं समोहा गांव के प्रगतिशील किसान बहादुर सिंह रावत की, जो इस समय 65 बीघा जमीन पर 3 अलग अलग फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। उनके खेतों में 30 बीघा में मूंग, 30 बीघा में धान और 5 बीघा में मूंगफली की फसल लहलहा रही है। खास बात यह है कि जब अधिकांश किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं और मूंगफली की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं, तब बहादुर सिंह रावत के खेत में मूंगफली की फसल लगभग तैयार होने की स्थिति में पहुंच चुकी है। अगले करीब 20 दिनों में मूंगफली की फसल तैयार हो जाएगी, जबकि मूंग की फसल भी लगभग 10 दिनों में कटाई के लिए तैयार होगी। फसल कटने के बाद बहादुर सिंह रावत इन्हीं खेतों में धान की खेती करेंगे। करीब 200 बीघा भूमि के मालिक बहादुर सिंह साल में 3 बार फसल उत्पादन कर अधिकतम लाभ अर्जित करते हैं। इसके लिए वे आधुनिक कृषि तकनीकों, बेहतर सिंचाई प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती के तरीकों का उपयोग करते हैं। उनकी उत्कृष्ट कृषि पद्धति और बेहतर उत्पादन के लिए उन्हें जिला स्तर से लेकर मुख्यमंत्री स्तर तक सम्मानित किया जा चुका है। स्थानीय स्तर पर बहादुर सिंह रावत को एक प्रगतिशील किसान के रूप में जाना जाता है, जो अन्य किसानों को भी आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। समोहा गांव के जो कृषक हैं बहादुर सिंह रावत जी, साल में 3 फसल लेते हैं और इस गर्मी के मौसम में भी उनने बहुत सारी फसलें उगाई। हमारे साथ हम सीधा बात कर लेते हैं। बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनपहल न्यूज में। नमस्कार जी। गर्मी का ये मौसम है और गर्मी के मौसम में बताएंगे हमारे दर्शकों को कि अभी आप कितने बीघा में खेती कर रहे हैं? 30 बीघा में तो मैंने मूंग करी है। हाँ। और 30 बीघा में धान करी है। 2 बीघा मूंगफली करी है। तो मूंग में क्या है, पैदावारी भी हो जाए, 2 कुंटल की भी निकल जाए, लागत केवल 4 किलो मूंग बेचते हैं 1 बीघा में, और 2 कुंटल पैदावारी देती है 1 बीघा में। और जो हरो खाद बन जाता है तो धान के लिए हरो खाद में बहुत लाभ होती है। और गर्मी में 3 फसल ले, तो एक धान की ले ली पहले, फिर गेहूं ले ले, और बाकी बाद में धान खड़ी है। अभी आमतौर पर देखा जाए तो मार्केट में मूंग की शॉर्टेज रहती है, क्योंकि अधिकतर मूंग जो लोग करते हैं बारिश से नष्ट हो जाती है। तो ये गर्मी में आप मूंग पैदा कर रहे हैं, ये क्या कुछ अलग टाइप की फसल है? नहीं, मूंग करना किसान के लिए बहुत लाभ है। हाँ। क्योंकि हरो तो खाद बनेगा। हाँ। और मूंग हो जाए तो मूंग भी महंगी जाती है, 8,000 का कुंटल जाती है मूंग। हाँ। और उसके बाद में मूंग खड़े आते थे, ठीक है, 2 कुंटल तो प्रति बीघा में करती है। और बाकी बाद में हरा खाद बनते तो धान के लिए बहुत लाभ है, और जमीन भी दमदार बनती है। जी जी। अभी लोग शायद तैयारी कर रहे हैं मूंगफली बोने की, क्योंकि जब बारिश हो जाएगी तब मूंगफली बोएंगे। तो अब कितना मानते हैं कि आपकी जो मूंगफली की फसल है उसमें शायद फलियां भी पड़ने लगी हैं? कब तक ये फसल ले लेंगे? गेहूं काटने के बाद मैंने तुरंत मूंगफली बो दी थी, और तो बावे भी पैदावारी ठीक है। 3 कुंटल पर की साल, पिछली साल मैंने खरीदे 3 कुंटल बीघा में निकली थी। तो गर्मी में फालतू जमीन पड़ी रहती है, तो फरी की पत्ती होते बाको भी हरो खाद बनता है। अच्छा। तो उस जमीन के लिए ना शक्ति बढ़ जाती है। और 5 बीघा में मैंने जैविक में भी मूंग करी है, जैविक में गेहूं भी करे थे उसमें। तो 9 कुंटल प्रति बीघा में गेहूं प्राप्त किए मैंने। साल भर की बात करें कि 3 फसलें आप लेते हैं इस खेत में, वो 3 फसलें कैसे ले पाते हैं यहाँ? सबसे पहले तो बरसात में धान लगा ली। हाँ। बाकी बाद में फिर गेहूं कर ले, और गेहूं के बाद में मूंग खड़ी है, तो 3 फसलें हो गई। तो खेती तो लाभ का धंधा हो रहा है, लेकिन करेंगे जब, क्योंकि मेहनत भी खेती में कहीं ना कहीं लगती है और पानी मुख्य रूप से लगता है। तो ये शायद पानी तो आपके पास पर्याप्त है, मेहनत और मशीनरी वो कैसे मैनेज करते हैं आप? नहीं, पानी की व्यवस्था तो पाइपलाइन द्वारा, मतलब
चिड़ैया बे लगी है फुब्बारे वाली वो मशीन, तो उससे पानी सिंचाई सही तरीके से होती है और फसल में भी शक्ति बढ़ती है वहां से। अगर मूंग में भी पानी नहर का वैसे देंगे छुट्टा तो पेड़ छोटी उम्र में मर जाते हैं, और फुब्बारे की पानी से बिल्कुल खाद नहीं देंगे तो मूंग में फुब्बारे का पानी लगेगा तो वो सही खड़ी रहेगी। तो जो अंचल के किसान हैं, क्योंकि आप एक समृद्ध किसानों की गिनती में आप आते हैं, जिले स्तर से लेकर मुख्यमंत्री स्तर के कई इनाम आप पा चुके हैं, तो यहाँ के किसानों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे, किसानों से कुछ बात कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आते हैं किसान देखने के लिए कैसे करते हैं फसल, कैसे मूंग की फसल करी, 3 फसलें कैसे ली थी, तो मैंने उनको समझाया। देखो शुरू में तो बरसात में मैंने धान लगाई, बाकी बाद में गेहूं लगाई तुरंत, और गेहूं काटने के बाद में मूंग खड़ी है। ऐसे मैं 3 फसल लेता हूँ। आप भी किसानों से भी बात करी, आप भी करो, प्रयास करो, आपको भी लाभ का धंधा खेती में हो जाएगा। भले ही लोग ये कहें कि खेती एक जुआ है, लेकिन बहादुर सिंह रावत की मेहनत ये कहती है कि खेती लाभ का धंधा है, बशर्ते सही समय पर सही उत्पादन और सही प्रबंधन के साथ खेती को किया जाए। जनपहल न्यूज के लिए नरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।